ये चित्रकूट की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पर अत्रि ऋषि और अनुसुईया देवी, जो भी मंदिर आपने दर्शन किया वो अनुसुईया देवी का टेम्पल है, नहीं लिखा हुआ था वहाँ। तो वो लोग यहाँ पे रहते थे राम भगवान के आने से पहले ही चित्रकूट में। और जब राम लक्ष्मण सीता देवी यहाँ पर आई तो यहाँ पर अनुसुईया देवी से मिली थी, और अनुसुईया देवी ने उनको पतिव्रता धर्म का उपदेश किया था। ये पूरा जो उपदेश है पतिव्रता धर्म का वो वाल्मीकि रामायण में रिकॉर्डेड है। और अनुसुईया जी ने यहाँ पर दो चीज़ें और की, दो कथाएं और हैं। एक तो राम लक्ष्मण सीता का मिलन है। राम लक्ष्मण जी ने अत्रि ऋषि को भी प्रणाम किया और अत्रि ऋषि को आशीर्वाद लेने के छल में उन्हीं को आशीर्वाद दिया, उनको दर्शन दिए, वो बात अलग है। दूसरी बात यह है कि अनुसुईया जी सती हैं और सीता देवी भी, वो तो महालक्ष्मी है, महासती हैं। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण में जो संवाद है अनुसुईया और सीता देवी का, अनुसुईया जी उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे सीता देवी को। सीता देवी को कोई इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं, सीता देवी तो बल्कि अनुसुईया को इंस्ट्रक्शंस उपदेश देने में सक्षम है। बट यहाँ पे वो डिस्कशन हो रही है, अनुसुईया बता रही है और सीता देवी भी उसका समर्थन कर रही है, और सीता देवी भी अपने कुछ आइडियाज़ बता रही है अनुसुईया देवी को, और अनुसुईया देवी उसका समर्थन कर रही है। वह बहुत ब्यूटीफुल डिस्कशन है। मगर उनसे आने से पहले इनका आश्रम यही था। जब राम लक्ष्मण जी भारद्वाज मुनि से मिले थे, मैंने बताया था काशी में, प्रयाग में, तो भारद्वाज मुनि ने कहा था जब चित्रकूट जाएंगे तो अत्रि और अनुसुईया जी का दर्शन आप ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अनुसुईया देवी जो है उन्होंने दो कथाएं हुई हैं जिसके लिए अनुसुईया देवी बहुत फेमस है। अनुसुईया देवी कौन है? ये भागवतम में आपने पढ़ा हुआ कर्दमा ऋषि, कर्दमा मुनि और देवाहुति। कर्दमा मुनि और देवाहुति की 9 पुत्रियां हुई थी और 10 पुत्र हुए थे। उन 10 पुत्रों में से एक पुत्र है कपिल मुनि, जो कि फेमस हुए, जिन्होंने सांख्या फिलॉसफी की प्रीचिंग की। और उन 9 पुत्रियों में से एक पुत्री थी अनुसुईया। बाकी सारी 9 पुत्रियों का विवाह ऋषि मुनियों से हुआ है। ये जो अत्रि ऋषि का जो विवाह अनुसुईया देवी से हुआ वो ब्रह्मा जी ने कराया था स्वयं। मतलब ये ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, ये सुपर ह्यूमन लोग हैं। तो अनुसुईया देवी इतनी पावरफुल सती थी कि पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, वो एक बार स्वर्ग में गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने कहा देखिए आपसे महान सती तो अनुसुईया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो हम उनकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए उनकी। जब परीक्षा लेनी चाहिए तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 22 है ना, तीनों है। तो उन्होंने कहा कि भी आप परीक्षा मत लो, क्योंकि ये अनुसुईया सती बहुत पावरफुल हैं और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा तो उसकी लेना जिसमें कोई संशय है। तो वहाँ पे विष्णु जी ने उनको कथा सुनाई अनुसुईया के बारे में कि बहुत साल पहले एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे जिसका नाम कौशिकी था और उनकी वाइफ थी शांडिली। तो कौशिकी और शांडिली जा रहे थे अपना रात को, तो वहाँ पे एक और ऋषि थे, उनका नाम था मांडव्य। तो मांडव्य ऋषि थे, उनको किसी तरह चोरी का इल्ज़ाम लगा के उनको पकड़ लिया था राजाओं के सिपाहियों ने। और राजा ने पता नहीं क्या, मांडव्य ऋषि हैं, उन्होंने राज दरबारियों ने कहा भैया एक चोर पकड़ा है, क्या किया जाए। उन्होंने ये नहीं बताया मांडव्य ऋषि हैं। उन्होंने कहा सूली पे चढ़ा दो। तो ये आए, इन्होंने मांडव्य ऋषि को त्रिशूल जो होता है उसके ऊपर टांग दिया। अब ऑर्डिनरी तो मर जाएगा व्यक्ति, क्योंकि अंदर ही घुस जाएगा, मगर वो अपनी योगिक शक्ति से जिंदा थे, उसको टंगे हुए थे रात को। ये कौशिकी और उनकी वाइफ जा रही थी, पहले टंगे हुए हैं वो टकरा गए उससे त्रिशूल से। तो उनको बहुत दर्द हुआ, वो अपने मेडिटेशन में थे। उन्होंने शाप दे दिया कौशिकी को कि तू कल सुबह सूर्योदय से पहले मर जाएगा। अब शांडिली थी वो भी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री, वो परेशान हो गई कि अब क्या किया जाए। तो उसने फिर सूर्यदेव, उसने कहा कि अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूं तो सूर्योदय कल नहीं होगा। अब ये पतिव्रता स्त्री में पावर होती है। एक्चुअली हमारे शास्त्रों में लिखा है कि
स्त्री का एक ही धर्म है, पतिव्रता, पति की सेवा करना। चाहे पति कमज़ोर हो या निर्धन हो, या अगर हो सकता है कि पतित भी हो जाए, तब भी अब पति की सेवा करना ही उसका धर्म है। ऐसे मंदोदरी पतिव्रता स्त्री है, और उसका हस्बैंड कौन है? रावण। बट मंदोदरी का नाम पतिव्रता स्त्री में आता है। सो शांडिली भी ऐसी थी, इसने सूर्यदेव को बोला और रुक गए। तो अगले दिन सुबह नहीं हुई, ब्रह्मांड में सारा अंधेरा छा गया, कोई पशु पक्षी सब परेशान, क्योंकि एनिमल्स तो सूर्य को देख के सोते हैं, कोई सो ही नहीं रहा, सब जागे हुए हैं, प्लांट्स भी कुछ नहीं, सब खराब हो रहे, वेजिटेशन। सो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बोला कि अब इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने किसी को भेजा उनको कन्विंस करने के लिए, शांडिली को। वो कन्विंस नहीं, उन्होंने कहा भी अगर सूर्योदय हो जाएगा मेरे हस्बैंड मर जाएंगे, और तो मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी, तो मैं नहीं कर सकती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पर आकर अनुसुईया देवी से प्रार्थना की कि आप भी सती हैं, आप समझाएंगी तो वो समझ जाएगी, क्योंकि सती को लाइक इट्स लाइक। तो उन्होंने कहा हमारे समझाने तो नहीं समझ रहे। तो सती अनुसुईया ने कहा ठीक है मैं करूँगी। तो वो गई, उन्होंने शांडिली को समझाया, उन्होंने कहा देखिए तुम्हें अपना शाप हटा दो ये सूर्यदेव से, और मैं तुम्हारे पति की रक्षा करूँगी, चिंता मत करो, वो नहीं मरेंगे। तो अनुसुईया ने शांडिली ने बोला ठीक है। सूर्योदय हुआ और यमराज जी आ गए कौशिकी को लेने। तो अनुसुईया ने अपनी तपोबल से, अपनी शक्ति से यमराज जी को रोक दिया, मृत्यु को रोक दिया, और कौशिकी बच गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी जी को बोला देखो ये प्रमाण है, अब अनुसुईया जी की परीक्षा क्या लेनी है। तो तीनों ने बोला ठीक है, ऐसा है कि जो बोले वो कुंडी खोले। तो उन्होंने कहा अब आपने बोला है ना, अब आप परीक्षा लो, हम तो नहीं, अब आप परीक्षा लीजिए, क्योंकि आपको ज्यादा वो है ना विश्वास उन पे, अब हम नहीं जा रहे, आपको परीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है। तो तीनों आ गए यहाँ पर, यहीं पर अनुसुईया अत्रि के आश्रम में। उस समय अत्रि ऋषि मंदाकिनी नदी में नहाने गए हुए थे। सो वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि साधु के भेष में आए, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और वो। तो अनुसुईया सोचने लगी साधु कौन है। उनको अनुसुईया ने सोचा कि ये ढोंगी साधु हैं। तो उन्होंने तीनों ने कहा कि देखिए हम ढोंगी नहीं है, मगर हम बहुत करोड़ों हजारों साल से तपस्या कर रहे थे, अभी हम उठे हैं तपस्या से, और हम हर जगह भिक्षा मांगने जा रहे हैं, मगर कोई भिक्षा दे ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमारी कंडीशन है जो पूरी नहीं हो रही। हमने जब तपस्या छोड़ी थी तो हमने को संकल्प लिया था, और संकल्प अगर पूरा हो जाएगा तो हम भिक्षा ले लेंगे, वरना हम नहीं ले सकते। तब हम भोजन लेंगे, कंडीशन पूरी होगी, नहीं होगी तो फिर ठीक है। तो हम कितने लोग हैं घर में, हमारी कंडीशन पूरी नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा तुम करोगी। तो अनुसुईया ने कहा मैं करूँगी, क्योंकि अतिथि देवो भव, अब हमारे घर आए साधु, तो आपके लिए प्रसाद, तो आपको भूखा तो नहीं छोड़ सकती मैं अपने आश्रम से, तो इसलिए आप बैठिए, आपकी कंडीशन हम पूरी करेंगे। तो उन्होंने कहा सोच लो। उन्होंने कहा कि मैं वचन देती हूँ, अब प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं हमारे कमंडल में एक बालू है, तो गंगा जी की बालू है, हम हरिद्वार से होके आए हैं जहाँ से भी, तो वहाँ अब इस बालू पे कुकिंग करोगी, मिट्टी सैंड पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप हमें भोजन खिलाओगी तो आपको नेकेड होना पड़ेगा। अब ये बड़ी अजीब सी कंडीशन है। तो विष्णु भगवान जो साधु के वेश में थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा देखो हमने कहा था कि हमारी कंडीशन कोई पूरी नहीं कर पाया। अब प्रॉब्लम है अनुसुईया तो पतिव्रता स्त्री है, अब वो कैसे नेकेड हो जाए, वो भी पर पुरुष के सामने। तो सुनेगा, तो अनुसुईया मगर समझ गई कि ये कुछ चक्कर है, क्योंकि ऐसा कोई साधु, ऐसा कौन सोचता है। अगर वो तपस्या करके उठे, कुछ उन्होंने संकल्प लिया होगा, ये थोड़ा ना लेंगे कि हम नेकेड स्त्री देखना चाहते हैं। तो अनुसुईया ने अपनी आंख बंद की और अपने पति पे ध्यान लगाया, पतिव्रता स्त्री है ना, अत्रि ऋषि पर। उन्होंने कहा मेरी रक्षा कीजिए। तो अपने ध्यान में उनको दिखाई दे गया कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, अत्रि ऋषि की कृपा से। उन्होंने कहा कि आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो अत्रि ऋषि ने उनको ध्यान में बोला कि तुम जाओ और मेरा कमंडल पड़ा है, उससे मंदाकिनी का पानी लेकर उन पर छिड़क देना। तो वो गई, उन्होंने पानी लेकर तीनों पे छिड़का और तीनों बच्चे बन गए, 6 महीने के बच्चे। बस अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी,
तो उन्होंने भोजन बनाया, उन बच्चों को लिया और उनको इतना वात्सल्य आ गया, इतने अब ब्रह्मा विष्णु महेश ही बच्चे बने, इतने सुंदर होंगे, तो उनको इतना अच्छा लगा कि उनके पुत्र तो था नहीं, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो उन्होंने फिर उनको दूध पिलाया और फिर उनको अपने आराम से रखा पालने में। और अब वहाँ पे पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती परेशान, उनके हस्बैंड गायब कि कहाँ हैं हमारे हस्बैंड। तो वो लोग आ गई यहाँ पर भागे भागे। तो उन्होंने कहा हमारे हस्बैंड कहाँ हैं, क्या है, कैसे है। तो अनुसुईया ने कहा देखो ये पालने पे लेटे हुए तीनों। तो बड़ी परेशान, क्या बच्चा बना दिया इन्होंने, कैसे हो गया। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा हम ऐसी परीक्षा लेने के लिए कह रहे थे, हमें माफ़ कर दीजिए, आप इनको रिलीज़ कीजिए। तो अनुसुईया ने कहा ठीक है। अनुसुईया ने कहा कि मगर मैं एक वरदान चाहती हूँ कि अब मैं बच्चों को छोड़ नहीं सकती, कि मेरी अटैचमेंट हो गई है, इतने सुंदर बच्चे हैं, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तो अब तो मेरे में वात्सल्य भी आ गया। तो इसलिए अगर मैं इनको छोड़ती हूँ तो मैं इनसे मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश से कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गए और उनके साथ चले गए अपनी वाइफ्स के साथ। और फिर इनके विष्णु भगवान जो है, उनका अंश जो है वो अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। दत्तात्रेय का मंदिर था ना। और जो शिव जी हैं वो प्रकट हुए दुर्वासा ऋषि के रूप में, और ब्रह्मा जी हुए चंद्र के रूप में। चंद्रदेव नहीं, इट्स लाइक नाम था चंद्र। तो जो चंद्र थे उनका मन नहीं था इस संसार में लग रहा था। तो उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ वापस ब्रह्मा जी के पास, मैं नहीं रह सकता। ही वेंट। और दत्तात्रेय दुर्वासा ऋषि यहाँ पे रह गए और फिर उन्होंने प्रीचिंग की। दोनों ने एक्चुअली मायावाद प्रीचिंग की है, इसलिए यहाँ पे जितने भी आश्रम है वो जनरली मायावादियों के। दत्तात्रेय बहुत फेमस है मायावाद सिद्धांत का प्रीचिंग करने के लिए। वो जानबूझ के की थी उन्होंने, क्योंकि उसके पीछे भी है चीज़ की कंफ्यूज करने के लिए कलयुग में गंदे लोगों को। जैसे शंकराचार्य जी ने किया, शिव जी ने किया मायावाद, ऐसे इन्होंने भी की। और फिर उसके बाद ये लोग अपना प्रीचिंग के लिए चले गए यहाँ से। सो एक ये कथा हुई है। और फिर उसके बहुत साल बाद यहाँ पर सूखा पड़ा और 10 साल तक सूखा पड़ गया। और यहाँ पे सारे पशु पक्षी, बहुत सुंदर तो जगह थी मगर पशु पक्षी मरने लगे और पेड़ खराब होने लगे, सुंदरता खराब होने लगी। तो अनुसुईया जी ने बहुत घोर तप किया और अपने घोर तप से मंदाकिनी नदी प्रकट की है। ये मंदाकिनी गंगा जी नहीं है, नाम वही है, मगर ये मंदाकिनी नाम है क्योंकि गंगा की तरह ये भी उतनी पावरफुल है। इसलिए जैसे गंगा जी में स्नान है, यहाँ पे स्नान सेम है, यहाँ का आचमन सेम है मंदाकिनी नदी का। ये 3 जो इंसिडेंसेस हैं यहाँ पे, राम लक्ष्मण सीता का मिलन, अनुसुईया जी से उपदेश लिया उन्होंने, दूसरा मंदाकिनी नदी का प्राकट्य, और तीसरा ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश और दत्तात्रेय की सारी स्टोरी है। हरे कृष्णा। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।